Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to discuss the last 2 months strategy. What all things do you people need to follow in these 2 months? ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बिल्कुल भी कुछ प्रिपेयर नहीं करा है, लाइक रेयरली सिर्फ एक दो चैप्टर या दो तीन चैप्टर्स करे हैं हर एक सब्जेक्ट में, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने इनफ पोर्शन कर लिया है एंड ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एंटायर सिलेबस कर लिया है, तो हर एक स्टूडेंट को क्या क्या उनकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए वो मैं आज बताने वाली हूँ। सो सबसे पहले हम ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ रखा है या फिर बहुत कम पढ़ रखा है। तो सबसे पहले जितने वन शॉट्स है ना, सब सब्जेक्ट्स के तुम लोग को वॉच करने हैं, ठीक है। जितने वन शॉट्स की प्लेलिस्ट है सब डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर रखी है, वहां से जाके सारे वन शॉट्स कंप्लीट करो। वन शॉट्स के साथ ही जो भी मैं पढ़ाती हूँ ना उसके नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। सो नोट्स की पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना। अगेन जो प्लेलिस्ट की लिंक है ना नोट्स पीडीएफ की, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहीं से जाके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो वन शॉट से जितने भी टॉपिक्स है ना बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो एंड नोट से उनका रिविजन भी तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। वन शॉट्स में क्यों कह रही हूँ, बिकॉज जो डिटेल लेक्चर्स होते हैं ना वो 3-4 घंटे के जाते हैं एंड उतना ज्यादा टाइम अभी तुम लोग के पास नहीं है। लास्ट के 2 महीने ही है बस प्रिपरेशन के लिए, इसीलिए सिर्फ वन शॉट्स को प्रेफर करो। उसके बाद क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रैक्टिस करना, बिकॉज जैसे क्वेश्चंस हैं तो एग्जाम में तो क्वेश्चंस ही आएंगे ना, एज इट इज टॉपिक तो नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग इज इंपॉर्टेंट। अभी जनरली मैं क्या कहती थी कि क्वेश्चन बैंक प्रेफर कर लो, बट बिकॉज ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है, बहुत कम पढ़ रखा है, तो अभी उन्हें सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज पे ही अपना मेजरली फोकस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर तुम लोग के पास नहीं है तो तुम लोग को मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि बुक्स तुम लोग परचेस कर सकते हो, या फिर प्रिंटेड मटेरियल तुम लोग अपना रख लो कि यार जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स है ना एटलीस्ट वो मेरे पास हो, ठीक है। अदरवाइज अगर प्रिंटेड नहीं है तो मैंने पीडीएफ सारे टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, स्टडी वेयर हाउस इज द नेम, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लो, उनकी तुम लोग डेफिनेटली हेल्प ले सकते हो। अब मान लो कोई भी क्वेश्चन अगर तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हें उस क्वेश्चन से कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है ना, तो उसके लिए तुम लोग फीलो ऐप का यूज कर सकते हो। फीलो ऐप लाइक बहुत ज्यादा अच्छी एप्लीकेशन है लास्ट के, बिकॉज हमारे पास ना सिर्फ 2 महीने बचे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई टॉपिक को छोड़ देना है, या फिर अगर मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, इसमें मेरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आई विल जस्ट लीव दैट, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वी हैव टू मेक श्योर दैट आवर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, तो उसके लिए तुम लोग फीलो ऐप का यूज कर सकते हो। सो इसको यूज किस तरीके से करना है मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, वहां पे जाओ, डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। व्हेनेवर यू फील कि कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कॉन्सेप्ट हमें नहीं समझ में आ रहा है ना, तो सिंपली क्या करना है, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या उस क्वेश्चन की फोटो क्लिक करनी है एंड जो भी स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछना है उसको क्रॉप करो। विद इन 60 सेकंड्स एन एक्सपर्ट ट्यूटर विल गेट कनेक्टेड टू यू। जो भी तुम लोग की क्वेरीज है ना, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, या मे बी उससे रिलेटेड कोई और भी टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा है, तो ट्यूटर से पूछो। बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ट्यूटर्स कम्युनिकेट करते हैं, सो इसीलिए इस एप्लीकेशन का तुम लोग डेफिनेटली यूज कर सकते हो। एंड जो बेस्ट पार्ट मुझे इस एप्लीकेशन का लगता है ना, दैट इज कि 24/7 हमारे ट्यूटर्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, विच मीन्स अगर तुम नाइट स्टडी करते हो तो ईजिली एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑल्सो यू कैन गेट कनेक्टेड। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ इस एप्लीकेशन का यूज करो। जो भी यूजफुल एप्लीकेशन है ना उनको रखो, जो भी डिस्ट्रैक्शन है वो भी हटाओ, बिकॉज अगर तुम लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है ना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें हार्ड वर्क तो बहुत बहुत करना है, उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क कैसे करना है वो तो मैं बता ही रही हूँ, बट ऑब्वियसली बिकॉज लास्ट के 2 महीने तो तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स अपनी एंड से डेफिनेटली पुट करने ही पड़ेंगे। देन वी हैव जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है पर चैप्टर, चाहे केमिस्ट्री में हो फिजिक्स में हो, मैं सारे अपलोड कर चुकी हूँ। यू कैन गो एंड वॉच दोज वीडियोस, वहां से मार्क कर लो कि ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है। जब भी वन शॉट्स करते हो तो तुम्हें ज्यादा एम्फोसाइज उस पर्टिकुलर टॉपिक पे करना है कि वो टॉपिक तो एटलीस्ट मैं बिल्कुल भी ना छोड़ू, ठीक है। देन वी हैव द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। लाइक केमिस्ट्री के लिए वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, फिजिक्स के लिए भी एंड मैथ्स के लिए भी हम जल्द स्टार्ट कर देंगे। सो उनकी जो लिंक है ना सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, सारी प्लेलिस्ट जाके सब चेकआउट कर सकते हो, या सिंपली प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओगे तो वहाँ पे सारी प्लेलिस्ट तुम लोग को मिल जाएंगी। उसके बाद नोट्स, अगेन आई टोल्ड यू सारे नोट्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, तो यहाँ पे तुम लोग को सिंपली क्या करना है ना, सबसे पहले वन शॉट्स देखने हैं, वहां से टॉपिक्स को तुम्हें समझना है, देन नोट से अपना रिविजन करना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक तुम्हें क्वेश्चन में आंसर किस तरीके से लिखना है वही समझ नहीं आएगा तो बहुत ज्यादा तुम लोग के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा एग्जाम में रिटेन करना, ठीक है। एंड उसके बाद टाइम टेबल अपना एक फिक्स कर लेना है कि यार हम लोग को, अगर मैंने फिजिक्स भी नहीं कर रखा है, केमिस्ट्री भी नहीं कर रखा है, मैथ्स भी नहीं कर रखा है, तो मैं किस तरीके से अपना टाइम डिवाइड करूं। अब सबसे पहले तो अपना ये देख लो कि यार कौन सा मेरा वीक सब्जेक्ट है। जैसे मुझे फिजिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता था तो इसीलिए फिजिक्स मेरा वीक सब्जेक्ट हो गया, तो उसमें मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है। मैथ्स मेरे लिए काफी सिंपल रहता था, तो मैं क्या करती थी, एक दिन मैंने जैसे मैथ्स उठा लिया, ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक चैप्टर को 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर लिया, तो इसीलिए
यू कैन डू वन सब्जेक्ट एट अ टाइम ऑल्सो। अगर मुझे ऐसा लगता है कि यार मैथ्स तो मेरे काफी ईजी है, बाकी जितना टाइम बच रहा है तो मैं फिजिक्स को भी दे सकती हूँ, तो तुम लोग 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम भी ले सकते हो। देन चैप्टर्स कौन कौन से हो चुके हैं हर एक सब्जेक्ट में वो मार्क कर लो, एंड कौन कौन से नहीं हुए हैं। तो अगर हमारे चैप्टर्स नहीं हुए हैं तो उसमें भी मार्क कर लो कौन सा ईजी चैप्टर है, बिकॉज ईजी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम ईजिली कर सकते हैं। सो जो भी ईजी चैप्टर्स हैं उनसे स्टार्ट कर लो, एंड उसके बाद यू कैन मूव ऑन टू द हायर लेवल्स ऑल्सो। तो ये टाइम टेबल अपना डेफिनेटली बना लेना, इन केस यू पीपल वांट कि किस तरीके से डिवाइड करना है, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, सो यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो। एंड अब ऐसे स्टूडेंट्स का क्या जिन्होंने इनफ पोर्शन अपना कर लिया है, मतलब कुछ चैप्टर्स उनके अभी बचे हैं करने, ठीक है, तो उन लोग को तो सबसे पहले जितने चैप्टर्स वो कर चुके हैं ना उनका करना है रिविजन। क्यों? बिकॉज हम वो चैप्टर्स ना बहुत पहले पढ़ चुके होते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं उन्हें। सो दैट इज वाई रिविजन इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम उसे रिवाइज नहीं करते जाओगे सो एट लास्ट क्या होगा, एग्जाम से पहले, बिकॉज हमारे पास तो सारे चैप्टर्स होंगे तो हम उन्हें भूल जाएंगे। सो दैट इज वाई रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो, बिकॉज तुम्हारा इनफ पोर्शन हो चुका है तो पीवाईक्यूज उठाओ। ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, नहीं, जितने चैप्टर्स है ना सबके क्वेश्चन उसमें होंगे मिक्स्ड, तो वो सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, कौन सा क्वेश्चन हमें आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। मे बी कोई क्वेश्चन में तुम अटक जाओ तो उसे मार्क कर लो कि यार ये टॉपिक मे बी मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है, तो इसे मैं एक और बार अच्छे से इसका रिविजन कर लूंगी, ठीक है। देन सैम्पल पेपर्स, बिकॉज सैम्पल पेपर्स में एक्जैक्टली वो पैटर्न है जिस टाइप के क्वेश्चन अभी पूछे जाएंगे, तो सैम्पल पेपर्स डेफिनेटली प्रैक्टिस करना। अगर अभी तुम लोग के पास नहीं है तो मैंने पीडीएफ डाल दी है अगेन टेलीग्राम पे, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। एंड ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना मैक्सिमम पोर्शन कर लिया है, लाइक एक बार उनका कंप्लीट हो चुका है, तो अगेन उनके लिए भी मैं रिविजन तो हाईली रिकमेंड करूंगी। रिविजन तो सबको करना है, ठीक है, बिकॉज रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन वीक सब्जेक्ट होता है ऑब्वियसली हर एक स्टूडेंट का, चाहे कोई टॉपर ही क्यों ना हो, उसका कोई ना कोई वीक सब्जेक्ट तो होता है। जैसे मेरा था फिजिक्स, तो मुझे ऐसा होता था कि अगर मैंने इनफ पोर्शन अपना कर भी लिया है, एक बार मैंने फिजिक्स कंप्लीट कर भी लिया है, स्टिल मुझे न्यूमेरिकल्स बार बार प्रैक्टिस करने हैं। तो इसीलिए इवन अगर तुम लोग का कंप्लीट सिलेबस हो चुका है तो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग और रिविजन बिल्कुल भी मत छोड़ना, मार्क कर लो जैसे जो भी वीक चैप्टर है, यू कैन एम्फसाइज मोर ऑन दैट। then you can practice the questions from that, and जितने भी PYQs हैं obviously solve करने हैं, like I would highly recommend कि 10 तो definitely solve करना, and along with that the sample papers. So that is it for our today's video. In case you people have any doubt, any query, you can leave it in the comment section below. I'll see you guys in the next video. Till then, take care.